तौफिक, छिंदवाड़ा वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। बीजेपी के सारे दिग्गज ने डेरा डालकर रखा हुआ था और अब जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी वहां पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है, उससे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि छिंदवाड़ा मॉडल पर मोदी मॉडल भारी पड़ गया है। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के बाद से ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उनका भी 29 एक फैसला था कि जी को देना है। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान लगातार छिंदवाड़ा के दौरे में भी रहे थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी छिंदवाड़ा पहुंचे तो एक बीजेपी का एक छिंदवाड़ा मिशन था जो किसी भी तरीके से जीता था और बीजेपी ने जीत के भी यहाँ दिखा दिया है। यहाँ से सांसद सत्यनारायण जो विवेक व्यक्ति साहू है वो लगभग 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या पर पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। आप तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता वो पहुंचे हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ पर भाजपा ने सेल लगा दी है और भाजपा के जो बड़े लीडर थे, केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, पूरी ताकत उन्होंने छिंदवाड़ा पर जोक दी थी और किसी भी तरीके से छिंदवाड़े को फतह करना चाहते थे और यही वजह है कि फतेह बिल्कुल तौफिक, यानी कि कांग्रेस का जो एकमात्र किला था वो भी ढहता हुआ नजर आ रहा है। ये जो रुझान है, जो आपने आंकड़े बताए, 1 लाख से ज्यादा के वोटों के अंतर से जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अब ये जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हमने पूरे छिंदवाड़ा का माहौल इस बार देखा था और जो कमलनाथ के करीबी नेता थे वो छिटक कर बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कमलनाथ के करीबी थे, उन्होंने पुष्पा का नाम दिया था और संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता में बीजेपी में गए थे। शायद यही कारण अब डर लगा है और कह सकते हैं कि यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में हारना पड़ा, क्योंकि कई ग्रामीण इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर जो बड़े रदार नेता है जिनकी पेट थी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। जहाँ से ही एक अंदाज लगाया जा रहा था कि कमलनाथ के गढ़ में कहीं न कहीं फ्लैट लग सकता है, तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में जा रहे थे। देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कमलनाथ के जो गरीबी लोग कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। और बिल्कुल तौफिक, और एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर लगा है, क्योंकि एकमात्र ही कांग्रेस का ये मजबूत किला माना जाता था जो अब ढहते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी सेंध मारी की। तौफिक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।